एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं। इंट्रो पार्ट है बेस थ्योरम। ये एक ऐसा टॉपिक है 12th क्लास की अगर बात करें प्रोबेबिलिटी का तो आउट है ये, मतलब अब तो 100% आउट हो गया क्योंकि बर्नौली ट्रायल्स वगैरह ये सब हट गए ना सिलेबस से। तो पक्की बात है कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी तो बेस थ्योरम ही होगी, आंख बंद करके सॉल्व कर देना। बट बेचारे बेस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनके साथ एक बड़ा लोचा क्या हुआ, इन्होंने जो ये लॉजिक बताया था ये बता के मर गए। मतलब इन्होंने लॉजिक बताया फिर बताते बताते शहीद हो गए ये। फिर से कुछ साल बाद ये मार्केट में आया इनका लॉजिक, मतलब ये खुद नहीं बता पाए इस चीज़ को लोगों के सामने। जैसे सपोज मैंने आज कोई रिसर्च की और हम चले गए, फिर तुम लोगों ने आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाया, तो ऐसे इनके साथ हुआ था। ये थोड़ा सा इनका है बेचारे के साथ बैड लगता। सबसे बड़ी समस्या बेटे एक आएगी आपको पूरे प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ लिया, इसी में हम पढ़ रहे हैं बेस, इसी में हम पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब 4-5 प्रकार की प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे। समस्या ये आएगी सर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम कैसे पहचानें, क्योंकि कहीं नहीं बोला है कि यूजिंग बेस थ्योरम आपको सॉल्व करना, कहीं नहीं। तो बेस थ्योरम एक्चुअली में क्या होती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम कह सकते हैं ऐसा कि ये प्रो वर्जन है, एडवांस वर्जन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही थोड़ा अगर आगे बढ़ाया हमने तो इसको हम कह देते हैं बेस थ्योरम। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन होगी, मैं आपको धीरे धीरे थोड़ी भूमिका बनाने की कोशिश करता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब पढ़ेंगे हम लोग बेस थ्योरम, इसके बाद पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। 4 टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में जिनमें हमको कन्फ्यूज़न होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में केवल एक कंडीशन गिवन होती थी, सुनो ध्यान से, एक कंडीशन गिवन है और एक कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। मल्टीप्लिकेशन में कोई कंडीशन गिवन नहीं होती थी भाई साहब, कोई कंडीशन गिवन नहीं होती थी, कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होता, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें भी कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होती है, तो इन दो की तो चक्कर खत्म हो गया, यस और नो, क्योंकि इसमें जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा भी है तो कंडीशन इसमें भी गिवन नहीं है, कंडीशन इन दो में कंडीशन गिवन है। अब सर कंफ्यूजन, तो यहाँ देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, कंडीशन गिवन होती थी तो एक इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी। यहाँ भी कंडीशन गिवन होगी लेकिन एक से अधिक इवेंट की प्रोबेबिलिटी वहाँ पूछी है। मतलब आपके चॉइस होगी, आपके पास क्या होगी, चॉइस होगी यहाँ पे कि जैसे इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। बेस थ्योरम को समझाने के लिए टीचर यही एक बेसिक सा एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। मतलब बेस थ्योरम में क्या है, एक कंडीशन गिवन होगी और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाएगी वहाँ पे चॉइस होगी हमारे पास। वहाँ पे क्या होगी, चॉइस, कि या तो इसमें से हो सकता है या फिर इसमें से या फिर इसमें से या फिर इसमें से। तो बेस थ्योरम में चॉइस होती है हमारे पास, इतना बस याद रखो और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो समझ जाएंगे उसमें भी। चलिए देखिए, अच्छा अब कह क्या रहे हैं, पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लास 11th और 10th के हिसाब से सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल मत समझो कि ये बेस थ्योरम है, क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखूंगा और अगर लिखने बैठा तो आपको लगे यार तो ये तो बहुत टफ है, नहीं, इसको क्लास 10th के तरीके से सॉल्व करो। ठीक, कह क्या रहे हैं पहले इस पे जाते हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग 1 है भैया, ठीक है, एक हमारे पास बैग 1 हमने लिया ये और एक हमने ये बैग 2 लिया। तो बैग 1 में कह रहे हैं कि भैया 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो 3 रेड बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल्स, इसमें 5 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कह रहे हैं, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको समझेंगे ध्यान से। कह रहे हैं 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। मैंने दोनों बैग में से कोई भी एक बॉल मैंने ड्रॉन की, मतलब एक बॉल को मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है सर। चलिए, इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब अब ये गिवन कंडीशन आ गई कि 2 बैग थे मेरे पास, मैंने एक बॉल निकाल ली, अब वो बॉल क्या है, रेड है, तो ये कंडीशन गिवन है। और बेस थ्योरम में एनसीईआरटी कहती है जो कंडीशन गिवन होती है उसको ए इवेंट मान लेते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, बट आप कुछ भी ले लो। तो ये क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड, ये गिवन है कंडीशन, यस और नो। अच्छा, अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वॉज फ्रॉम द बैग सेकंड। जो बॉल निकाली गई है ना, जो बॉल निकाली गई है वो क्या होनी चाहिए, बैग सेकंड की होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी, क्योंकि जो बॉल आई है वो बैग 1 की भी तो हो सकती है, क्योंकि बैग 1 में भी रेड बॉल है। अब बस यहीं पे थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। जैसे ही आप एक बॉल निकालने गए
तो बॉल निकालने से पहले आपने एक बैग को सिलेक्ट कर लिया, यस चॉइस है ना तुम्हारे पास। चलो कंडीशन तो गिवन है, लेकिन जब आप, मैंने सपोज इसको प्रैक्टिकली समझो, मैंने आंख बंद कर दी आपकी, मैंने कहा भैया एक बॉल निकालो, तो बॉल निकालने से पहले आपने बैग भी तो सिलेक्ट किया ना, तो चॉइस होगी ना आपके पास, यस और नो, चॉइस होगी ना कि यार इस बैग से मैं बॉल निकालूं या फिर इस बैग से। तो बॉल जो भी इवेंट हो रहा है उससे पहले चॉइस आ गई हमारे पास, लेकिन कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब 13 पॉइंट बने, कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास। वहां एक ही बैग मिलेगा आपको, यहाँ एक मिलेंगे, दो मिलेंगे, तीन भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं। जहां पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपके पास चॉइस आ गई ना, तो समझ लो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। क्लियर है, चॉइस आ गई। तो सब जब आपने बॉल निकाली उससे पहले आपने बैग सिलेक्ट किया ना, तो ई को मैं कहता हूं कि सिलेक्ट बैग वन, सिलेक्ट, क्योंकि एक इवेंट ऐसा भी तो हुआ होगा जब आपने बैग सिलेक्ट किया होगा, और एक इवेंट एफ लेता हूं जो कि सिलेक्ट बैग सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं पीई तो 1/2 और पीएफ 1/2, तो क्या हमसे ये नहीं पूछा गया है, गिवन क्या है ए, ये तो हो चुका है भैया। रेड बॉल क्या कह रहे हैं कि वो बैग सेकंड का हो, मतलब हमने बैग सेकंड को सिलेक्ट कर लिया हो, और बैग सेकंड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हमसे ये नहीं पूछा गया है, यस और नो। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा भी तो डायरेक्ट लिखूं तो आपको लगेगा कि यार ये टफ है थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं, हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला पढ़ते आए हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम, मतलब एक तरह से आप जान लो, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं आपको, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, हम यही पढ़ते आए हैं बचपन से, और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फेवरेबल हम चाहते क्या, सुनो, हम चाहते क्या कि जो रेड बॉल आई है वो भैया बैक सेकंड की हो, यही तो हम चाहते हैं। तो पक्की बात है तभी तो रेड बॉल बैक सेकंड की आएगी जब हम बैक सेकंड सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैक सेकंड को सिलेक्ट किया, तो बैक सेकंड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यस और नो। अब हम पहुंच गए बैक सेकंड में, फिर कह रहे हैं रेड बॉल आई है, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है 11, यस और नो। ये हो गया फेवरेबल आउटकम, हम जो चाहते हैं उसको ऊपर लिखो, अपॉन टोटल में क्या आएगा, हो सकता है वो बैग 1 की हो सकता है वो बैग सेकंड की हो। जब हमने बैग 1 सिलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, या फिर हो सकता है बैग सेकंड सिलेक्ट किया हो, इसमें से रेड बॉल आ गई, क्या चमका, और का मतलब क्या होता है, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। फॉर्मूले पे जाओ मत बिल्कुल भी, बट इसी से मैं फॉर्मूला बताऊंगा कैसे आया। बट ये समझो, ये एक ऐसा कोई है फॉर्मूला जो जब तक प्रोबेबिलिटी रहेगी ये फॉर्मूला रहेगा, चाहे आप बेस थ्योरम पढ़ लो या बर्नौली ट्राइस पढ़ लो, कुछ भी रैंडम वेरिएबल पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी है तो ये फॉर्मूला है। क्लियर है, क्या चमका भैया, बताओ ना यार ये बात, क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना। कह रहे हैं कि रेड बॉल आई हो और बैक सेकंड की आई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, मतलब हम ये चाहते हैं, तो उसको मैंने लिखा ऊपर, और टोटल में क्या क्या हो सकता है, रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है। ये दिमाग में मत लाना कि सर आपने बैग 1 सिलेक्ट किया, हो सकता है ब्लैक बॉल भी आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम चाहते क्या रेड बॉल की, तो रेड बॉल के ही टोटल आउटकम्स लिखेंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने बोला टोटल आउटकम, दिमाग में होशियार बच्चों के आएगा कि सर ब्लैक बॉल भी तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन हम किसको लेंगे, हम उसको लेंगे जिसकी पूछी गई है टोटल आउटकम, रेड बॉल आने के टोटल आउटकम्स। क्या चमका, क्यों ब्लैक को क्यों नहीं लेंगे, क्यों ये तो पक्का है ना कि भाई साहब रेड बॉल आनी है, तो ब्लैक का लेना तो बेकार है। जब हमसे साफ साफ बोला गया है कि रेड बॉल ही आएगी, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 0, प्लस में 0 प्लस में 0 लगा दो। क्या मैं समझा पाया। अब देखो इसी से फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं, इसी से देखना। सबसे पहले हुआ क्या, आपने बैग सेकंड सिलेक्ट किया, मतलब पीएफ, यस और नो। फिर क्या हुआ, अब बैग सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, बैग सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, यस और नो। और फिर रेड बॉल आए, रेड बॉल को हमने किससे दिखाया, ए से। क्या चमका, बताओ ना यार, याद नहीं करना ये। चलिए जी नीचे आ जाओ, बैग 1 सिलेक्ट हुआ मतलब पीई, बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, फिर रेड बॉल आ जाए मतलब ए, प्लस बैग सेकंड सिलेक्ट हुआ है और फिर रेड बॉल आए, दिस इज योर फॉर्मूला बेस थ्योरम। अब बहुत से टीचर रटाते कैसे हैं, देखो, मतलब कहेंगे भैया ये फाइंड करना है, इनका उल्टा करते जाओ। देखो एफ बाई ए है तो ए बाई एफ, ए बाई ई, ए मतलब उल्टा कर दो बस इनका, तो ये फॉर्मूला रटा देते हैं इस तरीके। बट आप समझो, रटो मत, मैंने इसीलिए पहले आपको इस तरीके से आपको समझाया और फिर फॉर्मूला लिख के दिया। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो समझने में दिक्कत होती, ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया।
मतलब बेस थ्योरम में चॉइस होगी तुम्हारे पास, कंडीशन तो इसमें भी गिवन होगी लेकिन चॉइस होगी कि यार बैग बंद, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उससे पहले आपके सामने चॉइस होगी, जहां पर चॉइस आ जाए वहां पे बेस थ्योरम। क्या चमका, यस और नो? क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना, इमेज बनी ना दिमाग में? तो देखो बस इसका फॉर्मूला ये रहा। एक और क्वेश्चन आ गया तुम्हारा बेस थ्योरम के ऊपर ही है, देखते हैं जरा। ये थोड़ा सा इन्होंने अलग करने की कोशिश की बट है सिंपल। कह रहे 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, पहले तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ भैया। 3 आइडेंटिकल बॉक्स मतलब क्या, तीनों के तीनों बॉक्स एक जैसे हैं, बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो मतलब हर बॉक्स के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। अगर डिफरेंट होते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना, एक बैग है मेरे पास, उसमें एक फुटबॉल पड़ी है, एक क्रिकेट बॉल है और एक टेबल टेनिस की बॉल है। मैंने एक बॉल बाहर निकाली, क्या संभावना है कि वो टेबल टेनिस की बॉल होगी? 2/3। हाँ बेटा आप बताओ। 3 बॉल हैं, 1/3। ज़्यादातर सब लोग आंसर क्या बोलेंगे? 1/3। इसका आंसर क्या होगा आकाश? 1 होगा। क्यों? वो बॉक्स जो बॉल है ना भैया, साइज में तो हम लोग पता करी थे, जैसे आपने हाथ डाला, आप इतना तो यार अंदाजा है ही आपको कि ये बॉल कैसी है ना, तो इसीलिए अगर लेकिन वो आइडेंटिकल बॉल है, तीनों एक जैसी हैं, फिर आप डाउट में आ जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी वहीं तो हम लोग निकालेंगे जहाँ डाउट होगा, यस और नो। चलिए जी, अच्छा। तो ऐसे कह रहे हैं तीनों बॉक्स में हर बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। फिर कह रहे हैं ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर बॉक्स के अंदर 2 कॉइन है, इसमें 2 गोल्ड के हैं, इसमें 2 सिल्वर के, इसमें 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, कोई बॉक्स उसने चूज किया, एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक कॉइन को बाहर निकालो, पता लगा कि वो गोल्ड है, और पता लगा वो क्या है? गोल्ड है। फिर कह रहे हैं क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो अ गोल्ड। अब देखना, इन्होंने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की, समझना। ये कह रहे हैं कि मैंने एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड है, पता लग गया भैया। गिवन कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे लिखो, जैसे ही गिवन है तो कॉइन इज गोल्ड, ठीक है सर। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, किसकी संभावना पूछे? कह रहे एक कॉइन निकाला वो गोल्ड है, क्या संभावना है इन द बॉक्स इज आल्सो अ गोल्ड, कि अब उस बॉक्स में एक और गोल्ड बचा हो। तो पक्की बात है बॉक्स 1 की बात कर रहे हैं। नहीं चमका, नहीं चमका। बॉक्स 1 में 2 गोल्ड हैं, कह रहे मैंने एक कॉइन निकाला वो गोल्ड है, अब आप बताइए कि कौन से बॉक्स में एक और गोल्ड होगा? क्योंकि तो इसमें तो गोल्ड है ही नहीं, इसमें एक है और वो भी हमने बाहर निकाला, इसके अंदर भी गोल्ड नहीं होगा, इसके अंदर भी गोल्ड नहीं होगा। तो ये बात किसकी कर रहे हैं? मतलब कह रहे हैं मैंने एक कॉइन निकाला वो गोल्ड है, तो क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 का है? क्योंकि इन्होंने बस ये बात ना बोलकर इतनी थोड़ी सी इंग्लिश लिख दी बस। पिछले क्वेश्चन में क्या साफ साफ था कि क्या संभावना है कि वो बॉक्स सेकंड का है, बट यहाँ ऐसा नहीं बोला। इन्होंने कहा है कि एक हमने कॉइन निकाला वो गोल्ड है, क्या संभावना है द कॉइन कि अब उस बॉक्स में एक और गोल्ड बचा हो। तो पक्की बात है वो बॉक्स 1 का होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि एक कॉइन निकाला है और वो गोल्ड है, तो क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 का है। तो सबसे पहले कॉइन निकालने से पहले हमने बॉक्स को सिलेक्ट किया। तो ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं और जी। 3 क्यों ले? 3 बॉक्स हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स 1, सिलेक्ट बॉक्स 2, सिलेक्ट बॉक्स 3, और ये सब आइडेंटिकल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल क्या होगी? 1/3। इसकी भी क्या होगी डियर? 1/3। इसकी भी क्या होगी? 1/3। हमसे पूछा क्या है कि जो कॉइन आया है वो तो क्या है? गोल्ड। ये तो गिवन है। क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 का, मतलब ई की बात कर रहे हैं, यही तो हमसे पूछा गया है। अब मैं एक बार मैंने बता दिया, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताना आपको सिखा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, पहले ई है तो पी कर दो, या सॉरी नो, फिर इसका उल्टा कर दो। अब देखो, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रटा रहे हैं। भैया रटा नहीं रहे, इससे पहले सब बता चुके हैं। अब तुरंत जो लिखा है इसको चेपो जल्दी से। ये तो बॉक्स 1 की बात होगी, हो सकता है वो बॉक्स 2 की बात हो तो पी एफ, फिर उल्टा कर दो पी ए वाई एफ। हो सकता है बॉक्स 3 हो पी जी और पी ए वाई जी। ये क्योंकि एक्चुअली में मैंने जो पहले बताया था वो आपको समझाया था, वो टीचर तो इसको देखेगा ना, टीचर तो इसको देखेगा। अब समझो ये मैंने लिखा भी गया, आप लोग समझ भी सकते हैं। हमने जब एक कॉइन निकाला तो हमसे पूछा गया क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 का होगा। तो सबसे पहले हमने बॉक्स 1 सिलेक्ट किया, यस और नो? बॉक्स 1 सिलेक्ट किया मतलब पी। अब बॉक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है मतलब ई हो चुका है। फिर क्या संभावना है कि वो गोल्ड होगा, मतलब एक ही बात कर रहे हैं। और टोटल में बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 से भी आ सकता है। नहीं चमका कर?
पहले समझा दे, दूसरी बार में रटा दे, क्योंकि टीचर एक्चुअली में इसको देखेगा यार, वो आपके ज्ञान को नहीं देखेगा कि आप में ज्ञान है, वो देखेगा कि तुमने लिखा कैसे। चलिए पीई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया 1/3। पाला इसका आंसर बताओ क्या होगा, इस वाले का आंसर। देखें ये क्या समझ में आ रहा है इनको, जग गई है, सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया यार, गलती हो गई हैं। आंसर बताना सीधे, प्रूफ नहीं करना है तुमको यहाँ पे, सीधे मुझे तुम आंसर बताओ। पॉज कर दें। 4/3 मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ रही है, 2/3 देख रहे हो। अब समझना जरा, सारे बच्चे देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है, तुमको गधे ब्रांडेड देखो, इसका मीनिंग क्या है, बॉक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसमें से गोल्ड आ जाए, जब भाई साहब इसके अंदर गोल्ड है तो गोल्ड ही तो आएगा, तो ये तो पक्की बात है, प्रोबेबिलिटी समझो। ई का मतलब क्या है कि ई मतलब सिलेक्ट बॉक्स 1, सिलेक्ट बैग 1 या बॉक्स 1 हो चुका है, फिर कह रहे हैं एक गोल्ड आ जाए, जब भाई इसके अंदर गोल्ड है तो गोल्ड ही तो आएगा, यस और नो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 अपॉन में ये तो यही है। चलो PF 1/3। चलो इसका तुम एक और चांस दे, इसका तो आंसर क्या आएगा, कल से यहाँ नहीं बैठोगे, 0। वेरी गुड। अब देखो बॉक्स सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, फिर गोल्ड है, गोल्ड है ही नहीं भाई साहब, तो वेरी गुड 0 प्लस 1/3। चलो इसका आप बता दो शिवम। वेरी गुड। बॉक्स 3 सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, और फिर कह रहे हैं तो 1/। तो अब यार कैलकुलेशन तो खैर हम करने नहीं बैठे यार, क्या जमगा, ठीक है, तो इसको लिख लेना, समझ आए ना, ठीक। बेस थ्योरम खत्म, मतलब बेसिक